नमस्कार, आप देख रहे हैं सबलाइम न्यूज़। मैं राहत अली खान। चुनावी दंगल करते करते मैं इस वक्त पहुंचा हूं इमामगंज प्रखंड के गुरिया पकरी में। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं यहां के मुखिया टीमन सिंह उर्फ अविनाश सिंह, जो कि मुखिया रहे हैं और 5 साल इन्होंने क्या काम किया है, पंचायत को किस तरह से आगे ले गए हैं, मैं इनकी ही ज़ुबानी जानूँगा। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको करता हूं कि आप हमारे पंचायत में सत्यता को देखने और परखने के लिए समय में आप कहीं से हमारे पंचायत में आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो 5 साल में आपने जो काम किया, तो वो मनरेगा हो या फिर इंदिरा आवास हो, जो कि इसमें काफ़ी मात्रा में गड़बड़ी हुई है, तो आपने इसको किस तरह से अंजाम दिया? देखिए, ये अपने अपने काम करने का एक नज़रिया है जी। ये बदलामी जो आई है पूरी बिहार से कि इंदिरा आवास हो, चाहे मनरेगा हो, चाहे नल जल योजना हो, इसमें लूट हुई है। तो सत्य कहीं ना कहीं बाहर आती है, कहीं ना कहीं हर जगह पर लूट हुआ है। तो अपना नज़रिया से जहाँ पर मुखिया लोग लूट करना चाहे तो वो लूट भी किए हैं। और मैं इस चीज़ को स्वीकार भी रहा हूँ कि जो भी मुखिया अगर लूटने का काम किए हैं तो पब्लिक तो भाई जाहिर सी चीज़ है, उनको बोलेंगे, जवाब देगी कि आपने ये पैसा मुझसे लिया है। लेकिन जहाँ तक बात हुई हमारे पंचायत में कि मैं मनरेगा के स्तर से भी मैंने काम करवाया, तो आज तक के लोगों को कभी भी अपने पंचायत में कोई भी मशीन से कभी भी जैसी मशीन को लगाने का इस्तेमाल नहीं, कभी नहीं, सिर्फ लेबर का। सिर्फ लेबर को काम 5 साल मैंने पूरे लॉकडाउन में मैंने लेबर को काम दिया। जो पैन हो गया, आहर हो गया, जितना पेवर ब्लॉक निर्माण का कार्य हो गया, बिछाने का, मतलब हमेशा उन लोगों को काम दिया गया। और दूसरी चीज़ है कि इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना का जब सूची बन रहा था, लोगों को घर घर में नाम जोड़ा जा रहा था, तो खास करके मैं आवास सहायक पर मॉनिटरिंग बहुत जोर से मैं किया था, जिसके कारण यहाँ पे लूट नहीं हुई थी और सारा लोगों को घर में नाम जोड़ा गया। कुछ हमारे जगह पे 1600 लोगों का नाम यहाँ पे जोड़ा गया, जो 1 रुपया भी किन्हीं से ले करके नहीं, फ्री एंड कॉस्ट जो गरीब लाभुक होना चाहिए था, उनका एकदम निष्पक्ष उन लोगों का नाम जोड़ा गया। और पहले से जिनका सूची में 2010 से सूची में जिनका प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम था, उनका हम लोग जो भी टारगेट आया था उनको 110% बनाने का काम करवाया। उनके ऊपर दबाव बना करके लाभुक के ऊपर कि ये पैसा आपको घर बनाने के लिए मिला है, आप घर बनाइए। और इस पे हम लोग पूरा मॉनिटरिंग किए। अगर मॉनिटरिंग नहीं किया हुआ करते तो आज 10,000 5,000 रुपया जो आज तहसील लेते हैं मुखिया लोग चाहे सहायक लोग, तो 10,000 रुपया बहुत बड़ी रकम होता है लाभुक के लिए, गरीबों के लिए बहुत बड़ी रकम है। आज 1,000 ईटा जोड़ने में 3 बोरा सीमेंट लगता है और 5-6 हज़ार में पूरा एक आवास योजना बन जाता है। जो एस्टिमेट होता है आवास योजना का, उसको 6,000 ईटा जोड़ने में मात्र 18 से 20 बोरा सीमेंट लगता है। और 20 बोरा सीमेंट खरीदने में 20 चौका 80 मतलब 8,000 रुपया लगता है। तो 8,000 रुपया, 10,000 रुपया आप ले लिए, मतलब उसका निर्माण कार्य का पूरा पैसा आपने ले लिया। तो आवास योजना नहीं बन पाती है। तो इसी तरीक़ा से जो जहाँ पर लूट करते हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि वो जनता जवाब देंगे ही। और अगर मैं भी अगर इस तरीक़ा के काम करके गुजरा, ये 5 साल गुजार रहा हूँ, तो इसकी भी जनता ही जवाब। ये बताइए, ये बिहार में ही एक न्यूज़ वायरल हुआ था, जो कि लाभुक का नाम किसी और का था और पेमेंट जो गया किसी और के बैंक में गया। तो ये सीएसपी और मुखिया के जो एजेंट होते हैं उनकी मिली भगत से हुआ था। और हमारे लोकल में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादातर हुई है। तो आपके पंचायत में इस तरह की गड़बड़ी, क्योंकि आपने तो इसको बड़े डिटेल में देखा होगा, तो आपके पंचायत में इस तरह की गड़बड़ी हुई है क्या? नहीं, ये चीज़ हम लोग मॉनिटरिंग किया करते थे। जैसे हम लोग ये चीज़ को देखते थे कि यह स्कैंडल चलता है, जितने सीएसपी वाले होते हैं कुछ में पैसा के लोभ में, चाहे मुखिया के साथ में, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि मुखिया का साथ में जो चलने वाले होते हैं, सबसे बड़ी कमी होता है मुखिया पर जो होते हैं पंचायत को, उनके पास भी कमी होता है कि आप जो
अपने ऊपर काम ना लेकर के आप अपने साथ में जो दिन भर लेकर के पंचायत में जो लोग घूमते हैं, अब आप उनके ऊपर अगर काम छोड़ देते हैं तो बेशक कहीं ना कहीं वो बीच वाला आदमी जो है किन्हीं ना किसी जनता को बेच करके वो भरमाने का काम करते हैं और इसी में जो कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। लेकिन हमारे पंचायत में सारे स्तर पे हमने खुद से मॉनिटरिंग शुरू से करते आया था, क्या कि पिछले 10 सालों में हम देखा करते थे। मैं पॉलिटिकल लाइन में नहीं था, पॉलिटिकल लाइन में मैं 2016 के चुनाव के बाद में आया। तो मन में कैसे आया कि राजनीति में आया? आपका तो बैकग्राउंड वही इस पंचायत की दुर्दशा, ये पंचायत की दुर्दशा था कि मुझे जहाँ तक मालूम है कि आप दिल्ली में एज ए मीडिया काम कर रहे थे। जी। और वहाँ से रिज़ाइन किया, अपने गांव की हालत देखा, उसके बाद युवा ने आपको चुना और आपने भी मन बनाया कि नहीं, सेवा करना चाहिए। तो आपके माइंड में कब आया और कैसे लगा कि मुझे आने से विकास होगा? एक स्तर था जब हम वहाँ से आए तो कुछ मीडिया लाइन छोड़ने के बाद गांव में आए तो कुछ हमारा बिजनेस स्टार्ट किए जी। बिजनेस करते करते हमारा जो था गांव में, जो हम जहाँ पर भी गांव में गुजरते थे, हमारा गांव का इतना बुरा हालात हुआ करता था कि मैं अपने गांव से जब भी निकलता था तो ये जो था पैजामा मोड़ करके निकलना, चाहे वो बरसात हो, चाहे वो गर्मी का दिन हो, चाहे ठंडा का दिन हो, हमेशा यही होता था कि रोड पे नाली बह रहा है, कादो रहता था, पक्की रोड नहीं है जी। ठीक है। तो ये सब समस्या, और दूसरी समस्या देखा करते थे कि लगातार कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं, प्रतिनिधि लोग जीत रहे हैं, लेकिन कैमरा विकास जो है वो सामने नजर नहीं आ रहा है सारा चीज। तो कि हम लोग इतना दिन से आए, 5 साल में भी गांव में भी रह गए, लेकिन विकास नाम का कोई चीज़ नहीं आ रहा है। और दूसरा चीज़ देखा करते थे पंचायत में करप्शन ज़्यादा था। करप्शन क्या था कि आवास योजना में पहले 75,000 48,000 लोगों को लाभुक को मिलता था, उसमें 25,000 30,000 हमारा गांव बहुत बड़ी आबादी का गांव है, जिसमें गांव से बिलोंग करता हूं, अपने गांव से। इस गांव में इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद लोगों को मैं देखता था कि भाई आपको आवास योजना मिला, आप आवास नहीं, तो क्या करें भैया, ऐसा है कि वो मुझसे तो पैसा निकला 30,000 रुपया निकला, उसमें से 15,000 रुपया रख लिया, मतलब 75,000 रुपया में आधा पैसा रख लिया जाता जी। बस पिछले के जो भी प्रतिनिधि हुआ करते थे। तो ये सब चीज़ हमारे लोगों के पास, गांव के भी लोग जागृति उन लोगों के पास आया कि नहीं भाई, हमको गांव के कोई ऐसा आदमी को हमको खड़ा करना होगा। तो उन लोगों ने भी मुझे हौसला दिया कि आप खड़ा हो जाइए, एक बार आप देखिए, आप हैं ऐसा पहले से भी कि आप किसी के बारे में सोचते हैं गाँव में। तो हमारा एक मन आया तो हम इस चुनाव में आए, और चुनाव में आए तो हमको लोग सफल बहुमत से 1,000 वोटों से हमको जिताने का काम हमको इस पंचायत में लोग किए। जी। और ये 1,000 वोट से जब मैं जीता था तो हमारे अंदर उसी दिन एक सोच बन गया कि इतनी बड़ी आबादी का जनसंख्या अगर 1,000 मत से ये पंचायत चुनाव में मुझे जिता करके इस कुर्सी पर बैठाया है, तो मुझे किस स्तर से काम करना चाहिए 5 साल में जी, कि ताकि उनका विश्वास हमसे बना रहे, उम्मीद पे खरा उतरना। तो आज मैं जो भी 5 साल में मैं पूरा ये चीज़ नहीं 100% कह सकता हूँ कि मैंने सारा काम पूर्ण ही कर दिया है जी। कहीं ना कहीं 5 साल में कोई ना कोई काम होता ही है, कि आगे और पीछे होती ही है। जनता को कितने भी काम करेंगे तो 100% नहीं कहा जा सकता है, लेकिन बेहतर स्थिति में जो हमारा पंचायत 5 साल पहले था, आज के समय में हम कृषि के क्षेत्र में भी काम किए। हमारा जितने भी जगह पे डैम कौवल में एक बनाए, जो उससे सिंचाई नहीं होता था, गांव में कौवल पोखरा गांव ऐसी वंचित रहा करता था, तो उसको हमने डैम बनाने का काम करवाया, जिसके कारण आज पूरा सिंचाई भी हो रहा है उस गांव का। और उसके बाद मछली पालन, करीब लाखों रुपया का मछली उस डैम से प्राप्त करते हैं, और गांव वालों को उससे भी लाभ प्राप्त हो रहा है, रोजगार दे रहे हैं। हाँ, के माध्यम। तो युवाओं के लिए क्या किया आपने? युवाओं के लिए हमने 2-3 स्तर का हम काम किए। पहला चीज़ है कि एक सरकारी व्यवस्था में आप जाएंगे जी, तो जहाँ पर ही जमीन मुहैया होता है तो आप उसी जगह पे स्थल पे कोई कार्य कर सकते हैं, जहाँ पे सरकारी जमीन जहाँ पे भूमि होता है। लेकिन हमारे जगह पे पूरी पंचायत में ऐसा सरकारी भूमि कहीं पे है ही नहीं कि जहाँ पे हम कोई ऐसा बड़ा स्ट्रक्चर
इन लोगों के लिए कर सकते हैं। लेकिन हमारे मन में एक आया था कि हम लड़कन लोग के बाद कुछ खेलने का, कुछ मनोरंजन की साधन हम इन लोगों को प्रदान करें, जिसके कारण ये पूरा नाला बहा करता था। जहाँ पे यहाँ पे जो लोग अभी हम लोग खड़ा हैं, इसका स्थिति हुआ करता था, पूरा नाला बहा करता था। और कुछ यहाँ पे इस जमीन को, तो वैसे ही रखना। इस जमीन को मैंने लोगों से मुक्त करा करके, बहुत लोगों के कब्जा में था, उनसे मुक्त करा करके, और इस ज़मीन को हम टोटल मनरेगा के माध्यम से अपना कंसेप्ट बनाए कि नहीं, इसमें एक पार्क का निर्माण कराया जाए, जिसको मैं 80% मैं काम को पूरा करवा दिया हूँ। बस अभी इसमें झूला लगना बाकी है। यहाँ पे क्रिकेट बच्चे लोग के खेलने के लिए, फिजिकली व्यायाम करने के लिए सारा व्यवस्था यहाँ पे किया गया है। ये भी सामान लगभग 1-1.5 महीना के अंदर सब दिल्ली से अथी कर दिया गया, पे कर दिया गया, और सारा चीज़ आके यहाँ लग जाएगा। तो यहाँ पे एक मनोरंजन का लड़का नौजुवक लोगों का एक साधन बढ़ेगा। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि ये जो काम आप कर रहे हैं, पार्क बना रहे हैं और युवाओं के लिए, बच्चों के लिए जो सोच रहे हैं, तो ये इस एरिया में पहला काम होगा। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, ये टाउन में, नगर निगम में ऐसा कंसेप्ट लिया करते थे। पंचायत में ये पहला काम हाँ, पंचायत में ये कंसेप्ट हमारा, मैं जहाँ तक के हमारे नॉलेज में है कि इमामगंज और डुमरिया और बांके बाजार, ऐसा कोई ऐसा हम नज़र में जो नज़दीक में है सही हम बता सकते हैं। मनरेगा से तो बहुत सा कार्य हुए हैं, नली हो गया, रोड हो गया, पैन हो गया, बहुत सा चीज़ हुआ है, लेकिन ये सब कंसेप्ट लोग नहीं कर पाते हैं। तो ये अपना कंसेप्ट बनाने के ऊपर ये हम आज पार्क का निर्माण किए हैं अपने ये पंचायत में। अच्छा, ये बताइए कि आपको दबंग मुखिया का टाइटल लोग क्यों देते हैं? बीच में आपका वीडियो भी वायरल हुआ था, जो कि झगड़ा होते हुए, तो उसकी क्या पूरी हकीकत क्या थी? कहीं तो ये विरोधियों की चाल तो नहीं थी कि भिड़ा लड़ा देना और आपको, आपकी इमेज को धूमिल करना? तो इसके बारे में आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं उन लोगों के लिए दबंग हूँ जी, जो गरीब को सताते हैं जी, गरीब मजबूर लोगों को अत्याचार करते हैं, शोषण करते हैं, उनको लड़ाने झगड़ाने का आपस में काम करते हैं। तो हम उन लोगों के लिए थोड़ा सा हैं दबंग, क्या कि हमारा काम है कि मैं अपने समाज में, जिस समाज में हूँ, उस समाज को एक सूत्र में बांध के रखना, समाज को भटकने नहीं देना। आजकल नवयुवक लोग में होता क्या है कि नवयुवक उम्र में, जैसे लड़कन नया नया उम्र में है, उनको गांव के ही कुछ गंदे लोग जो होते हैं उनको रास्ता भटकाने का काम करते हैं कि वो गलत रास्ता पे नवयुवक लोग चले जाते हैं। और जब गलत रास्ता में चल जा करके जब पूरा भीग जाते हैं, तो गांव के कितना हूँ आप मुख आदमी रहेंगे, तो आप उस लड़का को फिर मोड़ नहीं सकते हैं। तो ये अपना स्टार्टिंग दौर ही होता है कि अपना नया उम्र का लड़कन को, अपने गांव समाज को बचाने के लिए हमको कैसे सुधारना है गांव के। और अगर कहीं अगर गलत लोग गांव में अगर गलत कर रहे हैं, अगर मैं उसको विरोध कर दे रहा हूं, तो उसके लिए ही दबंग हूं। अच्छा, ये बताइए, आपके साथ जो जनता है, जनाधार है, तो क्या ये कुछ खास कम्युनिटी के लोग हैं या फिर हर कम्युनिटी के लोग हैं? ये अगर आप कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, तो मैं अपना कम्युनिटी में, अपने समाज में, एक राजपूत समाज में, मैं सिर्फ एक घर अपने पंचायत गांव में हूँ। और हमारा एक और गांव है बगल में पणरिया, वहाँ पे मात्र 50 से 100 वोटर की आबादी है। मतलब समझिए, तो हमारा कोई यहाँ पे जनाधार नाम का अपना जातीय जनाधार नहीं है। हमारे गांव में सर्व जातीय लोग रहते हैं, सारे जात रहते हैं। सबसे ज़्यादा हमारा पंचायत जो है महादलितों का पंचायत है, और महादलितों का पंचायत है, और लोगों का सर्व जातीय एक समूह ने हमारे ऊपर इस तरीका का विश्वास करते हैं कि नहीं, ये हर तरह सेवक बन करके खड़ा रहने वाले व्यक्ति हैं, चाहे वो सुख हो या दुख हो, चाहे 12 बजे रात हो, ये व्यक्ति। और हम ऐसा व्यक्ति भी नहीं है कि हमको कोई कहीं से डर भी रहता है, चाहे बीच में चाहे क्रिमिनल लोग हो गए, चाहे लोगों को माओवादी लोगों का नाम आता है, चाहे और लोगों का नाम आता है। आज तक हमको कभी भी कोई लोगों ने आज तक परेशान नहीं किया है, कभी नहीं। मैं कि नहीं, आज तक के नहीं कहा कि मैं अगर गलत रहूं,
जी। मैं अगर गलत करूंगा तो हमें बेशक हमारे दुश्मन चार खड़ा हो जाएंगे। बिल्कुल। आज किसी से भी मैं गलत बोलता हूं तो बेशक वो हमारे ऊपर कहीं ना कहीं जाकर के हमारे ऊपर प्रतिक्रिया देंगे कि वो गलत हमसे बोले हैं। तो आज तक ऐसे रही नहीं है। एक बदनाम करने की लोग का साजिश रहता है, जो लोग बोलते रहते हैं कि ये दमंग है तो ये है। तो आज तक यही है कि भाई दमंगता जो करना चाहते हैं हम उनके लिए दमंग हैं। के लिए दबंग। अच्छा ये बताइए, जो चुनाव है, नॉमिनेशन आप कौन तारीख को देने वाले हैं और क्या तैयारी है, और जो 5 साल आपको इसके बाद मिलने जा रहा है, क्योंकि जैसा आपने बताया काम, तो उसके बाद आपने क्या क्या काम जनता के लिए सोचा है? देखिए, नॉमिनेशन की तैयारी तो है ही। जिस तरीक़ा से नॉमिनेशन में हमारे पंचायत के लोग जुड़ करके हमारे साथ चलने का काम पिछले बार भी किए थे, इस बार भी हमारे साथ पंचायत के लोग हमारे साथ जुड़ करके सारा लोग जाएंगे। और नॉमिनेशन के बाद हमारा जनसंपर्क अभियान जो है से गांव-गांव में डोर टू डोर, दरवाज़ा बाय दरवाज़ा हम जा करके अपना मत उनको अपने पक्ष में देने के लिए हम उन लोगों से प्रार्थना आग्रह करेंगे। और आने वाला सोच हमारा है कि ये 5 साल में अगर देखा जाए तो ये कोरोना का जो बंदी हुआ पूरी भारत में, इसमें हम लोग ने 3 ही साल काम कर पाए, 2 साल हम लोग काम नहीं कर पाए। अच्छा ये बताइए मुखिया जी, कोरोना काल में जो फंड आया तो सरकार ने कितना फंड दिया था और आपने जनता में उसको किस तरह से बांटा? क्योंकि ज़्यादातर कंप्लेन ऐसा है कि कोरोना के फंड को प्रतिनिधि पूरी तरह से नहीं बांट सके। देखिए, ये कहीं ना कहीं जो है ये बहुत सा बयानबाजी भी हो जाया करता था कि पंचायत में कोरोना काल में मुखिया के पास इतना पैसा आ गया है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। कोरोना काल का एक पंचम वित्त आयोग हम लोग का था, उसमें हम लोगों को 4.5 लाख रुपया सरकार मुहैया कराए थे। तो हम लोग उस 4.5 लाख रुपया से 2 बार साल में 2 बार पूरी पंचायत में सैनिटाइजिंग करवाने का काम करवाए और घर घर में मास्क बंटवाने का काम किए। जो आज भी ग्रामीण जनता से घर बाई घर डोर कभी भी अपने जाके पीछे में भी पूछ सकते हैं कि क्या आपके मास्क वितरण हुआ था कि नहीं, गली नली में सैनिटाइजन हुआ था कि नहीं। तो 4.5 लाख रुपया एक बहुत बड़ी, इतनी बड़ी आबादी में कोई मुरीद नहीं होता है। अगर 20 रुपया के भी रेट से अगर मास्क अगर मिलता है तो आप 5 गो 6 गो मास्क एक घर में दे रहे हैं, तो 5 परिवार है तो 20-25 मास्क जाता था। तो एक घर में 250-300 रुपया जाता था। तो उस घर से जोड़ लीजिए कि 10,000 आबादी में वो 4 लाख रुपया कहाँ गया होगा। ये भी शायद जाहिर सी बात है कि आज पढ़े लिखे लोग हैं, वो जो ऐसे मुंह से बोलते हैं तो वो खुद 10 रुपया लगा करके सूचना के अधिकार जा करके दे सकते हैं ब्लॉक में, उससे सूचना के अधिकार से अपना प्राप्त ले सकते हैं कि क्या हाँ ये कोरोना काल में इस पंचायत में कितना पैसा आया, कितना निकासी किया गया। तो दूध की दूध, पानी के पानी हो जाएगा। झूठ बोल देना, किन्हीं मुखिया पर आरोप लगा देना कि कोरोना काल में इतना आया, तो झूठ बोलना और एक लिखतम सामने। अच्छा ये बताइए कि आपने जैसा कि बताया कि मेरा जो पंचायत है उसमें सबसे ज़्यादा महादलित हैं, हरिजन हैं। तो बहुत सारी महादलित हरिजन टोली ऐसी होती है जहां जाने के लिए रास्ता नहीं होता है। अगर उनके घरों के आसपास जाइए तो आपको नाला नाली मिलेगी, गंदगी रहेगी और वो बहुत एक बुरी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो ये जो सरकार फंड देती है हरिजन के लिए, तो इसको आपने क्या किया है उनके घर के आसपास और उनके घर की गली के लिए? क्योंकि हम बाकी पंचायत में हमने जो सर्वे किया तो बहुत बुरी कंडीशन में देखा। तो आपने काम किया है उनके लिए? ये काम जो मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे। आप हमारे पंचायत में जितनी भी महादलित टोला है जी, आप वहां जा करके आप देखने का समय में आप प्रयास कीजिए। आप उस स्थल पे पहुंचिए। मैं आपको उस स्थल का नाम भी बता रहा हूं। ग्राम बिसुन बिघा में वार्ड नंबर 6 है, वार्ड नंबर 5 है, ग्राम पाकाडी में वार्ड नंबर 11 है, वार्ड नंबर 12 है, वार्ड नंबर 10 है, वार्ड नंबर 13 है, ग्राम पकरी में वार्ड नंबर 4 है, वार्ड नंबर 4 में निमिया ताड़ है। ये सब जितनी भी आबादी है ये सब महादलित आबादी है। और आप जा करके वहाँ देखने का प्रयास कीजिए कि मैंने उन लोगों के लिए क्या किया है। मैंने 22 क्लस्टर में पूरी उस इलाका को उनके घर से अगना तक के लेकर के पूरी क्लस्टर में लेकर के, जहाँ से जिस तरीका से अभी मैं पार्क में अभी बैठा हूँ उसी तरीका के उनका सारा घर में बिछाया हुआ है। आंगन में भी? पूरी आंगन हो चाहे उसकी घर हो, पूरी क्लस्टर में, कि ताकि देखिए